ये बाप और बेटा एक मिस्टीरियस डेड बॉडी की ऑटोप्सी करना शुरू करते हैं, जिसकी बाहरी बॉडी पर एक खरोंच तक का निशान नहीं होता। लेकिन जब लड़के का बाप बॉडी को अंदर से देखता है तो उसे डेड बॉडी का एक से बढ़ के एक राज खुलता दिखाई देता है। बिना देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत एक क्राइम सीन से होती है, जहां पुलिस देखती है कि एक घर में सभी मिस्टीरियस वे से मारे गए हैं। घर के लॉन में इन्हें एक और डेड बॉडी मिलती है, जो कि एक लड़की की होती है। बाकी डेड बॉडीज की हालत बहुत खराब होती है, लेकिन इस लड़की की डेड बॉडी पर एक खरोंच तक का निशान नहीं होता। हैरानी वाली बात ये थी कि ये लड़की इस घर से बिलोंग नहीं करती थी और यहाँ कैसे आई किसी को नहीं पता। पुलिस जब इस लड़की की आइडेंटिटी ढूंढने लगती है तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, जिसके कारण वो इस डेड बॉडी का नाम जेन डो रख देते हैं। सीन शिफ्ट होता है। आगे हम पोस्टमार्टम यानी कि ऑटोप्सी कर रहे बाप ऑस्टिन बेटे टॉमी को देखते हैं। ऑटोप्सी करना इनका खानदानी काम है। पुश्तैनी काम होने के कारण इन्होंने पोस्टमार्टम का काम घर ही खोला हुआ है। टॉमी ने आज अपनी गर्लफ्रेंड एमा के साथ मूवी देखने जाना है। एमा टॉमी को लेने उसके घर आती है। घर आके एमा जिद करती है कि उसे कोई डेड बॉडी देखनी है। टॉमी मना करता है और कहता है कि तुम्हारा मन खराब होगा, लेकिन बार बार एमा के कहने पर ऑस्टिन टॉमी को कहता है कि लड़की को डेड बॉडी दिखा दो। फिर टॉमी एमा को एक डेड बॉडी दिखाता है। एमा देखती है कि इस डेड बॉडी के पैर में घंटी बांधी हुई है। वो ऑस्टिन से पूछती है कि ये घंटी क्यों। ऑस्टिन बताता है कि पुराने समय में लोगों को पता नहीं चलता था कि कोई मर गया या जिंदा है, तब उन्होंने डेड बॉडीज के पैरों में घंटी बांधना शुरू किया था। ऑस्टिन बताता है कि वो बस पुराने तरीके छोड़ना नहीं चाहता। फिर टॉमी और एमा मूवी देखने जाने लगते हैं। तभी ऑफिसर शेल्डन जेन डो की डेड बॉडी ऑटोप्सी के लिए ले आता है। शेल्डन और ऑस्टिन 15 साल से इकट्ठे काम कर रहे हैं। टॉमी को पता है कि उसके पिता अकेले ऑटोप्सी नहीं कर सकते। वो एमा को समझाता है कि हम मूवी का रात का शो देख लेते हैं, उतने टाइम तक मैं ये ऑटोप्सी खत्म कर लूंगा। एमा मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर ऑस्टिन और टॉमी जेन की ऑटोप्सी शुरू करते हैं। ऑटोप्सी शुरू करते ही दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि इस लड़की की कलाइयां और पाँव की हड्डियां टूटी हुई हैं, लेकिन इसकी बाहरी बॉडी पर चोट का एक निशान भी नहीं था। टॉमी कहता है कि इसकी शायद अभी मौत हुई होगी, लेकिन ऑस्टिन देखता है कि जेन डो की आंखों का रंग फीका पड़ चुका है, जिससे ये पता चलता है कि ये लड़की बहुत समय पहले ही मर चुकी है। ऑस्टिन ये भी देखता है कि पूरी बॉडी में से सिर्फ जेन डो का एक दांत ही मिस था। फिर ऑस्टिन बॉडी को काटता है और देखता है कि इस लड़की के अंदरूनी पार्ट्स बुरी तरह जल चुके हैं और कई पार्ट्स पर तो इंजरी के निशान भी थे, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रही थी कि इसकी बाहरी बॉडी पर निशान क्यों नहीं है। अंदरूनी पार्ट्स को एग्जामिन करते हुए ऑस्टिन को एक छोटा प्लांट मिलता है। इस प्लांट से किसी को भी पैरालाइज किया जा सकता है। ऑस्टिन सोचता है कि कोई इसके साथ ऐसा क्यों करना चाहेगा। फिर अचानक कमरे की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं। ऑस्टिन को कमरे से बाहर कोई आवाज सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए ऑस्टिन देखता है कि उसकी बिल्ली मारी जा चुकी है। ऑस्टिन बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि ये बिल्ली ऑस्टिन की मरहूम वाइफ की आखिरी निशानी थी। ऑस्टिन थोड़ा ठीक होने के बाद दोबारा ऑटोप्सी करने आ जाता है। बिल्ली के मरने के बाद टॉमी कहता है कि पिताजी ऑटोप्सी यहीं रोक देते हैं, बाकी कल कर लेंगे, लेकिन ऑस्टिन ऑटोप्सी पूरी करने की जिद पर अड़ा होता है। फिर ऑस्टिन को जेन डो की पेट में से एक कपड़ा मिलता है, जिसमें जेन डो का मिसिंग दांत होता है और कपड़े पर रोमन लिखाई में लेटर्स और एक अजीब सा डायग्राम बना होता है। इसके बाद ऑस्टिन जेन डो की अंदरूनी स्किन हड्डियों से अलग करता है, जिस पर वही रोमन डायग्राम बना होता है जो कपड़े पर था। ये देख के इन्हें पता चल जाता है कि हमने कोई बड़ी गलती कर दी है इस बॉडी की ऑटोप्सी करके। फिर एकदम से ट्यूबलाइट्स में धमाका होता है और कमरे में अंधेरा हो जाता है। ऑस्टिन देखता है कि कमरे में बाकी डेड बॉडीज गायब हो चुकी हैं। टॉमी देखता है कि ऑस्टिन को कोई अदृश्य चीज एक कमरे में ले जाके बहुत जख्मी कर देती है। टॉमी जल्दी दरवाजा खोलता है और ऑस्टिन को संभालता है। ऑस्टिन जो पहले ऑटोप्सी पूरी करने के पीछे पड़ा था, अब उसे समझ लग गई थी कि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। फिर वो और टॉमी कमरे से बाहर आते हैं और मेन डोर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, ऑटोप्सी वाला कमरा बेसमेंट में होता है और मेन डोर तक जाने के लिए लिफ्ट का यूज होता है, पर लाइट बंद थी, जिसके कारण लिफ्ट ओपन नहीं हो पाती। ऑस्टिन जोर लगाता है, लेकिन बात नहीं बनती। टॉमी ट्राई करता है कॉल करने की, लेकिन सिग्नल बिल्कुल नहीं आ रहा होता। लिफ्ट के अलावा एक और दरवाजा होता है घर से बाहर जाने का, लेकिन बाहर आंधी तूफान आया होता है, जिसके कारण उस दरवाजे पर कुछ गिर गया होता है,
जिसके कारण वो दरवाजा बिल्कुल भी खुल नहीं पाता। ऑस्टिन टॉमी को कहता है कि बेटा हमें जेन डो की बॉडी को खत्म करना होगा, तभी सब ठीक हो पाएगा। फिर ऑस्टिन जेन डो की बॉडी को आग लगाता है। बॉडी को आग लगते ही आग कमरे में फैल जाती है। ये देख के ऑस्टिन और टॉमी जल्दी आग बुझाते हैं, लेकिन दोनों देखते हैं कि कमरे में बाकी सब सड़ गया है, लेकिन जेन डो की बॉडी को कुछ भी नहीं हुआ। फिर दोनों को लिफ्ट ओपन होने की आवाज आती है। दोनों भाग के लिफ्ट में एंटर करते हैं। लिफ्ट में आते ही लाइट दोबारा बंद हो जाती है। यहाँ दोस्तों दोनों को घंटी की आवाज सुनाई देती है, जो ऑस्टिन डेड बॉडीज के पैरों में बांधता है। लिफ्ट में दम ना घुटे, दोनों बाहर आ जाते हैं। ऑस्टिन जल्दी एक एक्स पकड़ लेता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। फिर एकदम से एक डेड बॉडी जिंदा होके उनके सामने आ जाती है। ऑस्टिन उसे एक्स से मारता है, लेकिन बाद में टॉमी देखता है कि असल में डेड बॉडी एक भ्रम था। जिसे एक्स लगा था वो टॉमी की गर्लफ्रेंड एमा थी। जैसा कि टॉमी ने कहा था, एमा रात के शो के लिए टॉमी को लेने आई थी। एमा एक्स लगने के कारण मर चुकी थी। टॉमी ये देख के बहुत रोता है। ऑस्टिन टॉमी से माफी मांगता है और उसे समझाता है कि ये सब जेन डो कर रही है, पर वो ऐसा क्यों कर रही है हमें जल्दी पता लगाना होगा, इससे पहले और देर हो जाए। फिर दोनों दोबारा ऑटोप्सी रूम में जाते हैं और जेन डो की बाकी ऑटोप्सी करना शुरू करते हैं। ऑस्टिन जेन डो के ब्रेन से स्किन उतारता है और देखता है कि जेन डो की बॉडी चाहे डेड हो चुकी है, लेकिन उसका ब्रेन अभी भी एक्टिव था। फिर ऑस्टिन उस कपड़े पर लिखे रोमन लेटर्स को पढ़ता है। वहाँ लिखा होता है लेविक्टिस 2027 साल 1693। लेविक्टिस बुक होती है जहां ऑस्टिन 2027 रेफरेंस से पता लगाता है कि 1693 को इंग्लैंड में विचिस को मारने का टाइम कहा जाता है, लेकिन उस टाइम लोगों ने मासूम लड़कियों को विच समझ के मार डाला था। ये जेन डो भी उन्हीं में से एक लड़की थी, जिसे बेरहमी से मारने के कारण वो विच बन गई थी। ऑस्टिन को रियलाइज होता है कि हमने एक जिंदा लड़की की ऑटोप्सी की है, जिसे बहुत दर्द फील हुआ है। अब जेन डो हमें भी वही दर्द फील करवा रही है। इसके बाद ऑस्टिन जेन डो के पास आके उसे धीरे से कहता है कि तुम मेरे बेटे को छोड़ दो और जितना भी दर्द देना है मुझे दे दो। इतना कहते ही ऑस्टिन के पैर और कलाइयां टूट जाती हैं और ऑस्टिन के स्किन पर भी वैसे ही सिंबल बन जाते हैं जैसे जेन डो की बॉडी पर बने थे। इतना सब होने के बाद ऑस्टिन अधमरा हो जाता है। टॉमी अपने पिता को इस हालत में देख के बहुत रोता है। ऑस्टिन फिर टॉमी को कहता है कि मुझे प्लीज मार डालो। फिर टॉमी ऑस्टिन को चाकू से मार देता है। टॉमी देखता है कि ऑस्टिन के मरते ही जेन डो की कलाइयां, पैर, ब्रेन सब कुछ दोबारा ठीक हो जाता है और वो बिल्कुल पहले जैसी बाहर से बिना खरोंच के बन जाती है। ये देख के टॉमी वहां से भागने लगता है और वो दोबारा उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है जो बाहर से किसी चीज के कारण बंद था, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर टॉमी को कोई आवाज आती है। टॉमी मुड़ता है और उसे अपने पिता ऑस्टिन की डेड बॉडी सामने खड़ी दिखाई देती है। टॉमी ये देख के डर जाता है, जिससे उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह ऑफिसर शेल्डन देखता है कि घर में सभी मर चुके थे, जैसे पिछले घर में मरे थे जहां से जेन डो की मनहूस डेड बॉडी मिली थी। फिर शेल्डन अपने कोलीग को कहता है कि इस डेड बॉडी को मेरे एरिया से दूर ले जाओ। कहानी के लास्ट में जेन डो की बॉडी को दूसरी सिटी लेके जाया जा रहा होता है, जहां जेन डो के पैर हल्के से हिलते हैं, रेडियो में डिस्टॉर्शन होती है और ऐसे मूवी खत्म हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।